विषय बना रहा है। दुनिया ने लाखों कोशिशें की, हजारों तरीके अपनाए, लेकिन वो इसे खत्म नहीं कर पाए। इतिहास में कई बार ऐसा भी हुआ जब ईसाइयों ने मुस्लिम इलाकों को फतेह किया तो उनकी मस्जिदों को चर्च में बदल दिया। आज भी दुनिया में कई चर्च ऐसे हैं जो अतीत में कभी मस्जिद हुआ करते थे, लेकिन आज वहां पर कोई खुदा का नाम लेने वाला भी नहीं। स्पेन से लेकर हंगरी, मंगोलिया और रूस में कई मस्जिदें ऐसी हैं जो अब चर्च में तब्दील की जा चुकी हैं। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में पहला नाम मस्जिद कुर्तबा का आता है। ये मस्जिद स्पेन में इस्लामी तहजीब और शकाफत का सबसे बड़ा मरकज थी। इस मस्जिद को 785 ईस्वी में अब्दुर्रहमान अव्वल ने तामीर करवाया था। 1236 में जब फर्डिनेंड थर्ड और यूरोप के अन्य ईसाई राजाओं ने एकजुट होकर स्पेन पर हमला किया, तब ये मस्जिद भी उनके कब्जे में चली गई। मस्जिद कुर्तबा, जिसकी मीनारों से अजानों की सदाएं गूंजती थी, उसे गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया। ईसाइयों ने इस मस्जिद को चर्च में बदलकर इसकी मीनार पर एक घंटा नस्ब कर दिया, जो सदियों तक बेल टावर का काम देता रहा। मस्जिद कुर्तबा 9वीं सदी ईस्वी तक मक्का की मस्जिद हरम के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद थी। ये वही मस्जिद है जहां पर बैठकर अल्लामा इकबाल ने अपनी मशहूर नज्म मस्जिद कुर्तबा लिखी थी और इसके खोने का दर्द बयान करते हुए लिखा था, ए हरम कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दुआम जिसमें नहीं रफ्तबूद। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में दूसरा नाम मस्जिद गिराल्डा का आता है। ये स्पेन के शहर सेविल्ले में बनी दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद थी। इसका निर्माण 1184 ईस्वी में खलीफा याकूब यूसुफ अल मंसूर ने करवाया था। जब ईसाइयों ने सेविल्ले को फतह किया तो उन्होंने इस मस्जिद को शहीद कर दिया और इसके मीनार को चर्च में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि जब इस मस्जिद को बनाया जा रहा था तो इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, क्योंकि ये अपने वक्त की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसकी ऊंचाई 320 फीट थी। मस्जिद गिराल्डा, जिसे मस्जिद अशबीलिया भी कहा जाता है, उसका नक्शा मशहूर आर्किटेक्ट अहमद इब्ने बासो ने बनाया था। ये वही अहमद इब्ने बासो थे जिन्होंने मस्जिद कुर्तबा का नक्शा डिजाइन किया। आज ये मस्जिद एक चर्च में तब्दील हो चुकी है। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में तीसरा नाम मस्जिद बाबल मरदूम का आता है। स्पेन के टोलेडो शहर में बनी इस मस्जिद में मुसलमान 100 सालों तक नमाज अदा करते रहे, लेकिन एक रात अल्फांसो की आंधी ने सब कुछ तबाह कर दिया। 1186 में कैस्टिले के राजा अल्फांसो दी 8th ने जब इस शहर पर कब्जा किया तो उसने इस मस्जिद को चर्च में बदलने के आदेश दे दिए और इस चर्च का नाम रखा चैपल ऑफ द होली क्रॉस। 8वीं सदी ईस्वी में यूरोप के ईसाई शासकों ने मुस्लिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के लिए एक कैंपेन चलाया था, जिसे रिकॉन्क्विस्टा कहा जाता है। ये मस्जिद उनके इसी कैंपेन के तहत चर्च में तब्दील की गई थी। इस मस्जिद को बनाने वालों के जहनो दिमाग में ख्याल भी न गुजरा होगा कि ये मस्जिद मात्र 100 सालों में एक चर्च में तब्दील हो जाएगी। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में चौथा नाम ब्लैक मॉस्क ऑफ बुल्गारिया का आता है। ये मस्जिद उस्मानियों के फिक्र और फलसफे का जिंदा शाहकार मानी जाती थी। 1528 में बनी इस मस्जिद में मुसलमान सैकड़ों सालों तक सफारा होकर नमाज पढ़ते रहे, लेकिन फिर जब मुसलमानों की हुकूमत कमजोर पड़ी तो ये मस्जिद भी अपना वजूद बचाने में नाकाम रही। आज इस मस्जिद में अजान की जगह बाइबिल के मंत्र सुनाई देते हैं। बुल्गारिया के शहर सोफिया में बनी ये मस्जिद अब ब्लैक मॉस्क ऑफ बुल्गारिया के बजाय 7 सेंट चर्च के नाम से जानी जाती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि ताजमहल को बनाने वाले इंजीनियर उस्ताद अहमद लाहौरी के शागिर्द मीमार सिन्नान ने ही इस मस्जिद का निर्माण किया था। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में 5वां नाम मस्जिद कासिम पाशा का आता है। 1543 ईस्वी में जब कासिम पाशा ने हंगरी को फतेह किया तो वहां पर उसने निशानी के तौर पर एक मस्जिद तामीर करवाई, जो मस्जिद कासिम पाशा के नाम से जानी जाती थी। ये मस्जिद हंगरी में बनाई गई उस्मानियों की सबसे बड़ी मस्जिद थी। सन 1702 में जब हब्सबर्ग और हंगेरियन फौजियों ने हंगरी को अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम किया बल्कि इस मस्जिद के बड़े हिस्से को भी शहीद कर दिया। ईसाइयों ने इस मस्जिद का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इसकी दीवारों से कुरान की आयतें मिटा दी गई, मेहराब तोड़ दिया गया और इसका नाम बदलकर डाउनटाउन कैंडलमास चर्च कर दिया गया। कितने अफसोस की बात है कि जिस मस्जिद को हंगेरियन मुसलमानों की फतह की सबसे बड़ी निशानी माना जाता था, वो अब एक चर्च का रूप धारण कर चुकी है।
इन सब के अलावा दुनिया में बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें चर्च या दूसरी इबादत गाहों में तब्दील किया जा चुका है। यूरोप का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां पर मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए ईसाई हुक्मरानों ने उनकी इबादत गाहों की बेहुरमती न की हो। 2020 में आर्मेनिया में एक मस्जिद ऐसी भी पाई गई जिसे वहां के लोगों ने सुअरों के बाड़े में तब्दील कर दिया था। क्या आप मानते हैं कि इन सभी मस्जिदों को वापस पाने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको अफसोस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।